ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात धनु राशि की होगी और धनु राशि वालों के लिए 147 दिन जो हैं वो 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर के बीच का जो समय 137 दिन, माफ कीजिए। ये जो 137 दिन का समय है वो पैसे के लिहाज से, करियर के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, हर एक क्षेत्र से काफी कुछ उथल पुथल मचाने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बात धनु राशि की करेंगे और देखिए आपके राशि के स्वामी के हिसाब, आपकी राशि के हिसाब से जो शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर के, ये मार्गेश है। ये त्रिकेश ये तृतीयेश भी है, यानी कि त्रिषणायश भी कहा जा सकता है। त्रिषणायश और मार्केश के जो है वो वक्री हो रहे हैं। अब जब वो वक्री हो रहे हैं तो होगा क्या? होगा ये, पैसे आएंगे, लेकिन पैसे की वजह से समस्याएं आएंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, क्योंकि मार्केश है और मार्केश ग्रह, मार्केश 8 प्रकार से कष्ट देते हैं। व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, मरण, अपमान, ये 8 प्रकार के कष्ट होते हैं। व्यथा, दुखम, भयम, लज्जा, रोगः, शोकस्थैव च मरणं च अपमानं च मृत्युः अष्टविधः स्मृतः, ये कहा गया है। 8 प्रकार के मृत्यु तुल्य कष्ट देता है मार्केश। इसमें एक ही तरीका है। मार्केश देखिए पैसे से आता है। कलयुग में मार्केश 2 ही कारण से होता है। सप्तमेश मार्केश है, एक द्वितीयेश मार्केश है। मुख्य जड़ पैसा होता है। मुख्य जड़ क्या होता है मार्केश का? कुटुंब में कलह होना। पैसा आया, पैसे में कली है, उसकी वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं आना। इसलिए द्वितीयेश को मार्केश कहा गया है और वो वक्री हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि पैसा भी आएगा, मान भी आएगा, सम्मान भी आएगा, नौकरी अच्छी होगी, सब चीज अच्छा होगा, लेकिन सावधानी जरूरी है। और एक-एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने आपसे कहा सावधानी बरतेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस खान-पान का ध्यान रखना है, आलस्य नहीं करना है, रोज एक्सरसाइज करना है, योग करना है, ध्यान करना है। इन चीजों का विशेष ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप ठीक दिखाई दे रहे हैं, आप निश्चित रहें। स्वास्थ्य बात कर लेते हैं करियर की। करियर को लेकर के देखिए, अमूमन आप धनु राशि वाले हैं, धनु लग्न वाले हैं, तो करियर में उतार चढ़ाव आता ही है, क्योंकि आप अच्छे हैं और अच्छे व्यक्तियों को बार बार अग्नि परीक्षा के देनी ही पड़ती है, उनका उसका सामना करना ही पड़ता है। वो आप करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन वर्तमान के समय में आप के ऊपर शनि का ढैया है और शनि भी वक्री हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल स्मूथ है आपके करियर, करियर में कोई अड़चने नहीं आएंगे, कोई समस्या नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। समस्याएं हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि उन समस्याओं का सामना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समस्याओं का सामना आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो आप सामना, करियर का सामना अच्छा, कोई मुसीबत है मानकर चलिए कि किसी प्रकार के कोई व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहा है, अपने करियर में कोई काम आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये समय सफलता प्राप्त करने का है। आलस्य को छोड़ देना, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना जो कि ठीक नहीं है, व्यवहारिक रूप से आचार विचार व्यवहार जिनके अच्छे नहीं है, उनसे दूर रहिए। आपके लिए शुभ है समाचार, ये करियर बेहतर स्थिति में है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप करियर के साथ-साथ में नौकरी भी इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन नौकरी के लिए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि चतुर्थस्थ है। चतुर्थस्थ शनि सीधे मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा को देखेगा, यानी कि आपकी सीधा करियर को देखेगा, आपके आत्मसम्मान को झकझोर देगा। आपके बॉस के साथ रिश्ते, आपके कलीग के साथ रिश्ते, यही शनि ही करवाएगा। वक्री शनि है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने के चक्कर में दूसरे को जो है ना नुकसान नहीं पहुँचाइएगा। दूसरे को कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना, आप ऐसा सोच सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरों को कमज़ोर नहीं सोचना है। हाँ, आप में आत्मविश्वास बढ़ा है, आप में अच्छी बात है, आप अपने काम पर फ़ोकस कीजिए, आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका नौकरी में अवसर मिल रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है या फिर कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपके लिए शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। बात करियर की हो गई, नौकरी की हो गई, बात बिजनेस की करेंगे। बिजनेस, शादी, विवाह, लव लाइफ आपकी, आपका एजुकेशन लाइफ कैसा रहेगा, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो ये कि यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, इसलिए आप भी, आपके ऊपर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ, तो ये बिजनेस की बात करेंगे। देखिए बिजनेस को लेकर के मैं बोलूंगा
शानदार। बिजनेस को लेकर के शनि चूंकि बहुत ज्यादा रोल निभाने वाले नहीं है आपके, क्योंकि बिजनेस के जो ग्रह हैं वो बुध है, लेकिन शनि मेहनत करवाएगा। शनि वो काम करवाएगा जो लटके हुए हैं, शनि वो काम करवाएगा जो अटके हुए हैं, शनि आपकी जिसमें उम्मीदें नहीं थी कि ये उम्मीद को ये खो दी थी आपने, वो काम करवाएगा। क्योंकि ला धनेश एक्टिवेट हो रहा है ना, धनेश हो रहा है ना, वक्री हो रहा है, तो ये करेगा। लेकिन एक बात भी हमें यहाँ समझना पड़ेगा, देखिए अगर ये बात मैं नहीं बोलूंगा तो पूरा जो वीडियो है वो अधूरा रहेगा। शास्त्र कहता है कि देखिए वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह जो होते हैं अत्यंत बलवान होते हैं, ठीक है, अत्यंत बलवान होते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः, शुभ ग्रह जो होते हैं वो राज्य को देते हैं, यानी कि हर एक काम को सफल बना देते हैं। लेकिन अशुभ ग्रह क्या करते हैं? पापा विशनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम, जो पाप ग्रह होते हैं वो अनावश्यक रूप से वो आपको कष्ट पहुंचाते हैं। एक दिन के काम को 10 दिन करवा दिया, 10 दिन के काम को महीनों करवा दिया, महीनों के काम को 1 साल 1.5 साल करवा दिया, तो लेट करवाते हैं ये काम बिगाड़ते हैं, ये वृथाटन करवाते हैं, यानी कि बेवजह घुमाते हैं पाप ग्रह। लेकिन शनि तो पापी है, तो उस स्थिति में क्या आपके साथ पाप ही ऐसा ही होगा? इसलिए मैंने शुरू से लेकर के अभी तक कहा, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, सावधानी। उपाय पहले बता देता हूं ताकि बात अधूरी रहे। उपाय ये आपको करना है कि आपको शनि की उपासना करनी है। शनि से संबंधित दान कीजिए, काला कपड़ा, काली दाल, काला जूता, और उसके बाद काली चप्पलें, आप सरसों का तेल, ये सब कुछ आप शनिवार के दिन किसी जो है ऐसे, अगर लोग ऐसी संस्था हो आपके आसपास में जहाँ के ब्लाइंड लोग रहते हैं तो वहां आप डोनेट कीजिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा, ठीक रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शनि का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, ये आप जाप कर लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बात बिजनेस को लेकर के भी ठीक है। अगर ये कर लेते हैं तो जो मैं आप संभावित जो नुकसान बता रहा हूं ना वो नहीं होगा, शुभ होगा। वैसे एक शब्द में बोलूं, लाभेश माफ के मार्केश, तृतीयेश, शनि का वक्री होना बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है, लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ होगा। अगर आप कहेंगे कि ये उपाय हटा दीजिए आचार्य जी, एग्जैक्ट बताइए कि उपाय कुछ नहीं करने वाले हैं हम, रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं बोलूँ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बहुत अच्छा नहीं है ना, बहुत अच्छा नहीं है शनि का वक्री होना आपके लिए। सब कुछ बात बनती ही बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, ये होगा, है ना। तो वैवाहिक जीवन को लेकर के भी ये ठीक है, अच्छा है, कोई ज्यादा जो है असावधानी बरतेंगे तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तो मोटा मोटी तौर पर है, ये मोटा मोटी तौर पर है। तो ये अगर आप मार्ग दिखा दिया है कि मैंने ये गोचर ऐसा है, ये फल मिलेगा आपको, लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है वास्तव में वो मायने रखता है। आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा हो तो निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। जो थोड़ी बहुत सावधानी बरतने के लिए बोल रहा हूँ ना, वो भी नहीं बरतनी की पड़ेगी। हाँ, विदेश जाने वाले लोगों के लिए या फिर विदेश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी हैं, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए भी ये जो शनि का वक्री होना है वो शुभ है, अच्छा है, निश्चिंत रहें। किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सतर्क सावधान और सुरक्षित रहना है, बस इस बात का ध्यान देना है। मोटा मोटे तौर पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला है या पुरुष है, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।